बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग मैथ 113 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करेंगे। पहली दो वीडियोस में हम लोगों ने 5 पार्ट कर लिए हैं। आज हम लोग छठा पार्ट करेंगे। छठा पार्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हाथ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बारहा आया हुआ है, तो ये बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने लाजमी तौर पर करना है। तो ये है पार्ट नंबर 6, 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a 1/b प्लस 1/x। ये हमारे पास बच्चों है पार्ट नंबर 6। 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a जमा 1/b जमा 1/x। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो है ना, इसको उठा के आपने बराबर की साइड पे ले जाना है। ये पॉइंट आप लोगों ने लाजमी तौर पे ज़हन में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। 1/a प्लस b प्लस x, ये वाली वैल्यू जो है सारी आप लोगों ने उठा के बराबर की इस साइड पे ले आनी है, माइनस 1/x। ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। ये 1/a जमा 1/b बराबर की इसी साइड पे मौजूद ही रहेगा। ये तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ एलसीएम ले लेना है। टेक एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे बच्चों एलसीएम में ये वाली वैल्यू a जमा बी जमा एक्स और ये वाली वैल्यू दोनों ही आ जाएंगी। इन दोनों वैल्यूज को एलसीएम में ले लेंगे। x इंटू ए जमा बी जमा एक्स, ये वाली वैल्यू x भी आ जाएगी और ये a जमा बी जमा एक्स ये भी आ जाएगी। अब क्या करना है, ये वाला x इधर डिवाइड हो रहा है, अब ऊपर एलसीएम कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, ये x इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ये नीचे वाली तीनों वैल्यूज जो है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये x एक से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये आ जाएगा x। तो ये वाला जो सेंटर वाला माइनस है यहाँ पे आ जाएगा। ये a जमा बी जमा एक्स जो है इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी। 1 को साथ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा। ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा। a जमा बी जमा एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 खत्म हो जाएगा, a जमा बी जमा एक्स आ जाएगा। आगे इसी तरह बराबर की साइड पे हम एलसीएम लेंगे। तो ये बच्चों इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ये वाला a और ये b दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये b इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और ये a इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। तो ये b इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा जमा b। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा जमा a। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला x हमारे पास वैसे ही आ जाएगा नीचे। ये माइनस जो है ये अंदर तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, इस माइनस को a से b से और x से मल्टीप्लाई, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो ये तीनों वैल्यूज जब माइनस से मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस हो जाएंगी। माइनस a माइनस b माइनस x आ जाएगा। और ओवर में हम लोग क्या करेंगे, बटे में ये x है, इससे इससे और इससे तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको इधर भी और इधर भी तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। x a से मल्टीप्लाई हो गया, हो जाएगा ax, फिर x को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा bx, फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू ये a को इधर कर देंगे, b को इधर कर देंगे, तो ये आ जाएगा a जमा b ओवर a b। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस का x है और ये वाला माइनस का x, तो ये प्लस का x और माइनस का x कट जाएंगे आपस में। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस का a और माइनस का b बच रहा है, माइनस का a और माइनस का b बच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये a जमा का आ जाएगा और b भी जमा का आएगा, साथ ब्रैकेट माइनस कॉमन लिया, माइनस बाहर लिख लिया, छोटी ब्रैकेट डाल के ये दोनों वैल्यू जब चूंकि माइनस की है, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों प्लस की हो जाएंगे। तो ब्रैकेट डाल के दोनों प्लस में वैल्यूज लिख देंगे।
ओवर ये ऐसे वैल्यूज लिख देंगे। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए जमा बी ओवर ए बी। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ए जमा बी है ना, इधर ए जमा बी, ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इधर ले जाएंगे। ये इधर मल्टीप्लाई इधर ऊपर है, इधर जाके ये नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर जाके हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब ए जमा बी हम यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस बच रहा है, तो माइनस के साथ हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, एक। जब इधर से वैल्यू ये खत्म होगी तो चूंकि ये वैल्यू बट्टे में हमने लिखनी है, डिवाइड में लिखनी है, तो इस वजह से यहाँ पे ऊपर एक रह जाएगा। तो नीचे वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे, ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए जमा बी ओवर ए बी इंटू ए जमा बी। ये बेटा बच्चों इधर ऊपर थी वैल्यू, इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगी। तो डिवाइड होने के बाद ये ऊपर भी ए जमा बी पड़ा है, नीचे भी ए जमा बी पड़ा है, इसको हम कट करते हैं। तो कट करने के बाद ये हमारे पास -1 ओवर ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम उठा के इस साइड पे शुरू में ले आएंगे तरतीब वाइज करने के लिए। एक्स स्क्वायर पहले ले आएंगे, उसके बाद ये ए एक्स जमा बी एक्स इज इक्वल टू, जब ये ऊपर वाली वैल्यू ए एक्स ए जमा बी नीचे वाली ए जमा बी से कट जाएगी तो ऊपर आ जाएगा 1 ओवर ए बी, ये ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे वाली वैल्यू ए बी वैसे ही आ जाएगी। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ये इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, ये एक मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली बच्चों -1 ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय ए बी ये आ जाएगी। तो यहाँ पे ए को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं आएगा, ये वैसे की वैसे ही सारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये ऐसे ही आ जाएगी, ये एक्स स्क्वायर ए एक्स बी एक्स और ये -1 ए बी से मल्टीप्लाई होके हो जाएगी -a b। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस का ए बी है ना, इसको उठा के बराबर की इस साइड पे लेंगे, ये वैसे भी वैल्यू नीचे आ जाएगी और ये माइनस का ए बी जो है इसको उठा के हम इस साइड पे ले लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर जमा ए एक्स प्लस बी एक्स, ये माइनस का ए बी इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, इस वैल्यू को उठा के हम इस साइड पे ले आए तो इधर माइनस की इधर जाके प्लस हो गई। अब बच्चों उसी तरह ही हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन ले लेना है और इन दोनों में से। अब यहाँ पे देखें, इधर भी इस वैल्यू में भी इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है, इन दोनों में से एक्स कॉमन आएगा, इन दोनों में से इधर भी बी है इधर भी बी, इन दोनों में से बी कॉमन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स कॉमन ले लेंगे, इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर चला गया कॉमन, एक रह गया। इधर ए एक्स है, एक एक्स कॉमन चलेगा जो एक्स था, तो बाकी क्या रह गया ए। इन दोनों में से एक्स कॉमन लेने के बाद इधर एक्स जमा ए रह जाएगा। इसी तरह यहाँ से इधर भी बी इधर भी बी ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो यहाँ से बी खत्म हो गया, यहाँ पे रह गया एक्स, यहाँ से भी बी खत्म हो गया, यहाँ पे रह गया ए बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे ये वाली और ये वाली जो कॉमन वैल्यूज ली हम लोगों ने वो एक ब्रैकेट में ले लेनी है और जो दूसरी ब्रैकेट में बच रही वैल्यू सेम वो ले लेनी है हमने, इनमें से दोनों में से एक। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्स जमा ए और एक्स जमा बी बच जाएगा। ये बच्चों इन दोनों में से जो कॉमन ली है वो ले लेते हैं ब्रैकेट में और इन दोनों में से एक लेते हैं। तो अब यहाँ पे
एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अलग इसको 0 के बराबर रख लेंगे और इसको अलग। तो ये इधर ए जमा का है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। इसी तरह ये बी इधर प्लस का, बराबर की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। इस तरह बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है ताकि आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सके। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोग तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।